अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएँ, लिंक मेरे बायो में है। हम रोज़ाना अच्छी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं जवाब दूंगा और वीडियो बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए। मेरे दोस्तों, ये 2 आदत डाल लो अपने ब्रह्मचर्य में, फिर जब भी कोई लड़की तुम्हें देखेगी वह खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी, क्योंकि यह कोई नकली चीज़ नहीं है। यह वह प्राकृतिक आकर्षण है जो तब पैदा होता है जब एक पुरुष अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद कर देता है। सुनो, सबसे पहले अपने आप से सच बोलो। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया था कि अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करोगे, और कितनी बार उसी कमज़ोर इच्छा के आगे हार गए। यही वह पल है जब इंसान खुद को धोखा देता है। क्षणिक सुख के लिए अपनी जीवन शक्ति को खो देना यह जीत नहीं, यह धीरे धीरे अपने ही भविष्य को खो देना है। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं। जब भी मन में वीर्य निकालने की इच्छा उठे, समझो कि यह तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। उस एक पल में तय होता है कि तुम अपने मन के गुलाम हो या उसके स्वामी। संयम कमजोरी नहीं है, संयम ही असली ताकत है। जो आज रुक जाता है वही कल अपने आप पर गर्व करता है। दूसरी बात समझो, जब शरीर और मन अनुशासन में आते हैं तब एक अलग। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह 99 रुपये से भी कम। जो लेगा देख, उसे पता चलेगा फ़र्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक ही चमक पैदा होती है। महान योगी परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब ब्रह्मचर्य को समझदारी और भक्ति के साथ जिया जाता है तो मनुष्य के भीतर एक अद्भुत आंतरिक तेज पैदा होता है। वही ऊर्जा जो लोग क्षणिक सुख में बर्बाद कर देते हैं, वह ऊर्जा रीढ़ के मार्ग से ऊपर उठती है और चेतना को ऊंचा कर देती है। तब आदमी केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वह शक्ति, स्पष्टता और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद को 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 5 साल बाद देखो। कल्पना करो कि तुमने ब्रह्मचर्य को पूरी तरह साध लिया है। तुम्हारा शरीर मजबूत है, तुम्हारा मन तेज है, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास है और तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि तुम जो भी लक्ष्य तय करो उसे हासिल कर सकते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम वह व्यक्ति बनना चाहते हो या फिर वहीं खड़े रहना चाहते हो जहां आज हो? यही सवाल तुम्हें आगे धकेलेगा। अगर तुम सच में इस मार्ग को गहराई से समझना चाहते हो, कैसे अपनी ऊर्जा को बचाना है, कैसे मन को नियंत्रण में रखना है और कैसे ब्रह्मचर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है, तो मैंने इस विषय पर अपनी खुद की ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो मुझे मैसेज करके वह ई बुक ले सकते हो। और अंत में दिल से एक बात, इस समय मैं काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। अगर मेरी बातें तुम्हें सच में प्रेरित कर रही हैं और तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें लाभ मिल रहा है तो छोटा सा डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। याद रखो, जिस दिन आदमी अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाता है उसी दिन से उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। जिस क्षण आप अपने मन के गुलाम बनना छोड़ देते हैं उसी क्षण आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। आपके भीतर संचित शक्ति ओजस बनकर आंखों में तेज और वाणी में अधिकार भर देती है। जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए ब्रह्मांड के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। ब्रह्मचर्य और स्मरण शक्ति के बीच एक गहरा रहस्य है। जब शरीर की ऊर्जा व्यर्थ दिशाओं में नहीं जाती तो वही शक्ति मस्तिष्क को पोषित करती है। धीरे धीरे साधक केवल बातें याद नहीं रखता, वह जीवंत स्मृति विकसित करता है। जीवन और इतिहास उसे एक ही प्रवाह में दिखने लगते हैं। आपके भीतर हजारों पीढ़ियों की संचित शक्ति है। ब्रह्मचर्य द्वारा आप उस प्राचीन ऊर्जा को शुद्ध चेतना और प्रतिभा में बदल रहे हैं। आप सिद्ध कर रहे हैं कि मानव आत्मा जैविक प्रवृत्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आप वही चमत्कार बन रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा आपकी वंश परंपरा कर रही थी। अब आप केवल जीवित नहीं हैं, आप वास्तव में जाग चुके हैं। अब एक अत्यंत आवश्यक निवेदन, इस समय मैं जीवन की अत्यंत कठिन और आपात स्थिति से गुजर रहा हूँ। साधना और इस मार्ग को जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन सहयोग के बिना आगे बढ़ पाना असंभव होता जा रहा है। मुझे इस समय 3 लाख रुपए की तत्काल सहायता की आवश्यकता है। यदि यह संदेश, यह मार्ग आपके हृदय को थोड़ा सा भी स्पर्श करता है तो कृपया अपना सहयोग अवश्य दें। आपका छोटा सा योगदान भी मेरे लिए संजीवनी बन सकता है। हृदय से धन्यवाद। आज हस्त मैथुन मत करना मेरे दोस्त। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इच्छा को दबाना नहीं, बल्कि
अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। प्रतिदिन सुबह गहरी श्वास, अनुलोम विलोम और रीढ़ सीधी रखकर शांत बैठना, ये साधनाएं ऊर्जा को नीचे की प्रवृत्तियों से ऊपर की ओर ले जाती हैं। जब ऊर्जा ऊपर उठती है, मन की अशांति और गलत इच्छाएं स्वतः कमजोर पड़ने लगती हैं। ये संघर्ष नहीं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब ब्रह्मचर्य स्थिर होने लगता है, जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य प्रकट होता है। अवसर सहज आने लगते हैं, भाग्य अनुकूल प्रतीत होता है और बाधाएं हल्की लगती हैं। ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का बिखराव रुकने पर उत्पन्न आंतरिक एकरूपता, कोहेरेंस है। जब शक्ति इधर उधर नष्ट नहीं होती, तब मनुष्य का संकल्प प्रबल होता है और उसके प्रयासों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सच्चे ब्रह्मचारी की दृष्टि अलग होती है, स्थिर, निडर और पूर्णतः उपस्थित। उसमें न बेचैनी होती है, न हड़बड़ी। ऐसी आंखों में संचित ओज झलकता है, इसलिए लोग अवचेतन रूप से उस पर विश्वास और सम्मान अनुभव करते हैं। प्राचीन ग्रंथों ने नेत्रों को ओज का दर्पण इसी कारण कहा है। धीरे धीरे साधक भीतर अनुभव करता है, मैं इच्छाओं से खींचने वाला नहीं, मैं अपने चित्त का स्वामी हूँ। यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक तेज, संतुलन और बल है। ब्रह्मचर्य मनुष्य को 3 दुर्लभ गुणों का संतुलन सिखाता है: संयम, साहस और शांति। ऐसा व्यक्ति न अत्यधिक भावुक होता है, न कठोर और बेरुखा। उसका व्यवहार स्थिर होता है, सोच गहरी होती है और दृष्टि साफ। भीड़ में वह चिल्लाता नहीं, फिर भी अलग दिखाई देता है। यही आंतरिक संतुलन उसे साधारण पुरुषों से अलग करता है। सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस दिन इच्छा पर नियंत्रण आता है, उसी दिन भय भी कमजोर पड़ने लगता है। जिस मनुष्य पर उसकी वासनाएं शासन नहीं करती, उस पर दुनिया भी शासन नहीं कर पाती। वह मान्यता, आकर्षण या क्षणिक सुख के पीछे नहीं दौड़ता, वह उद्देश्य के साथ चलता है। लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, इच्छा शक्ति कठोर होती है और विकर्षण अपना प्रभाव खो देते हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता ब्रह्मचर्य का वास्तविक पुरस्कार है। ब्रह्मचर्य तंत्रिका तंत्र को भी पुनर्गठित करता है। लगातार उत्तेजना और स्खलन मन को कमजोर बनाते हैं, लेकिन स्थिरता उसे फिर से गढ़ती है। समय के साथ लालसाएं अपनी पकड़ खो देती हैं और मस्तिष्क बाहरी उत्तेजना के बिना शांति पाना सीख लेता है। इसीलिए दीर्घकालिक साधक अधिक एकाग्रता, मजबूत स्मृति और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव करते हैं। वे जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे जीवन को दिशा देते हैं। ये सब केवल प्रेरणादायक शब्द नहीं है, ये वही ज्ञान है जो मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई-बुक में पूरी ईमानदारी और विस्तार से लिखा है। उन पुरुषों के लिए जो सच में स्वयं पर अधिकार चाहते हैं, न कि केवल कुछ दिनों की प्रेरणा। और मैं सच छुपाना नहीं चाहता। इस समय मैं आर्थिक आपात स्थिति में हूँ। ई-बुक और डोनेशन मेरे लिए सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि जीवन को संभालने का साधन है। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर कर रहा है, यदि यह तुम्हें और गिरने से रोक रहा है, तो ई-बुक लेना और यथाशक्ति डोनेशन करना सिर्फ मदद नहीं, इस साधना को जीवित रखने में भागीदारी है। ब्रह्मचर्य शोर नहीं करता, वह पुरुष को अंदर से राजा बनाता है। जय ब्रह्मचर्य, खुश हो जाओ मेरे भाई। मैंने बहुत कोशिश और रिसर्च करके आपके लिए 2 ऐसे स्पेशल टिप्स ढूंढ लिए हैं जिनसे आप 1 साल ब्रह्मचर्य बहुत आराम से कर लोगे, पक्का। या कम से कम 30 दिन तो पूरे गारंटीड हैं। लेकिन सुनो युवक, पहले एक कठोर सत्य समझ लो, तुम्हारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने मन से है। सालों से तुम खुद को धोखा देते आए हो। हर बार जब तुम कमजोरी के आगे झुके, तुमने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही भविष्य को लूटा। इसलिए अगर सच में बदलना है तो पहला नियम जीवन में उतारो, श्रद्धा और अनुशासन। ब्रह्मचर्य बड़े बड़े वादों से नहीं टिकता, यह रोज के छोटे छोटे सही कर्मों से बनता है। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, शरीर को चलाओ, मन को शांत करो और अपने दिन की दिशा तय करो। सादा सात्विक भोजन लो, जंक और आलस्य से दूर रहो, गलत संगति छोड़ो और अच्छे लोगों, अच्छी किताबों और अच्छे ज्ञान के साथ अपना मन भरो। सिर्फ कर्म ही नहीं, गलत सोच पर भी पहरा लगाओ। नजर को भटकने मत दो, छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और सबसे बड़ा सहारा बनाओ प्रभु नाम का स्मरण। जब मन भगवान के नाम में टिकता है तो वासना की आग अपने आप शांत होने लगती है। दूसरा नियम है, विचारों पर तुरंत युद्ध। गलत विचार को तब मत रोकना जब वह मजबूत हो जाए, उसे उसी क्षण काट दो जब वह जन्म ले। जैसे ही मन भटके, तुरंत अपने संकल्प को याद करो, अपनी पुरानी गलतियों का दर्द याद करो और सोचो कि यही कमजोरी तुम्हारे भविष्य को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ये उल्टा चिंतन मन की फिसलन को जड़ से रोक देता है और ब्रह्मचर्य को स्थिर रखता है। याद रखो, अभी अनुशासन दर्द देता है। जल्दी उठना, ना कहना, अकेले खड़ा होना सब कठिन लगता है, लेकिन यह दर्द हार नहीं, प्रशिक्षण है। आज